खम्बा गणी राम राम, क्या हालचाल सबका। स्वागत है सबका सारा एजुकेशन में। आज क्लास हमारी 8वीं है और रीट के लिए तैयारी चल रही है। इससे पहले की जितनी भी क्लास है सब टॉपिक वाइज क्लासेस हैं। और जीबी भाया ने जीबी बेना ने ना देखी हो, जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पेडागोजी को पूरा लिंक मिल जाओगे, प्लेलिस्ट को, वहाँ से सारी क्लास देखो। एक नंबर क्लास है सारी, मस्त मस्त। अब यहाँ पे जो टॉपिक है तर्कना और कल्पना, इससे पहले वाली क्लास में हमने एक टॉपिक देखी चिंतन, और चिंतन ई कैटेगरी को है, जी कैटेगरी को क्लास है, ई कैटेगरी को चिंतन भी है ना। यह तीनों चीजों में अंतर करनी बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजें जो है एक ही कैटेगरी के, तीनों मानसिक क्रिया की चीजें हैं। तीनों से क्वेश्चन जो बनता है वो उलझाता है, ये समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन में तर्क के बारे में पूछा है, कल्पना के बारे में पूछा है कि चिंतन के बारे में पूछा है। तो आपको यही समझना है बस। जिसने चिंतन के बारे में क्लास नहीं देखी, इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास चिंतन के ऊपर ही है, पूरी डिस्कस हुई है। जितने प्रकार थे सब प्रकार बताए हैं इसमें, जितनी विशेषताएं थी वो बताया है। आपको अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये चिंतन का क्वेश्चन है। आज हम लोग बात करेंगे तर्कना और कल्पना, ठीक। शुरुआत करेंगे हम लोग तर्क से, तर्क या फिर तर्कना, ये वाला, ठीक। तर्क या फिर तर्कना, लॉजिक बोल लो या फिर रीजनिंग बोल लो। इसके जिस बात में लॉजिक होती है उस बात पे तर्क करना। सबसे पहले अर्थ देखेंगे, इसी परिभाषा के अंदर अर्थ भी आ जाएगा। तो गेट्स और अन्य के अनुसार, ये अगर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। मेन ये चीज है, इसको याद रखना है। तर्क फलदायक चिंतन की प्रक्रिया है। किसी भी चीज पर बहसबाजी हो, वाद विवाद हो, उनको कोई निष्कर्ष निकले, एकदम सटीक अच्छा निष्कर्ष निकले, वो है तर्क या फिर तर्कना, है ना। कोई बहसबाजी होती है राजनीति पे, आजकल इतनी बहसबाजी हो गई, कहीं मतलब ही नहीं निकला। खूब बातें कर ली, पूरी संसद पूरी पंचायत बैठ गई, कोई मतलब नहीं निकलो कि भाई विकास कैसे होगा। बातें तो मनमान होगी, एक से बढ़कर एक वादा कर लिया, एक से बढ़कर एक बातें रख ली, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष कोई ना। भाई बेरोजगारी बेरोजगारी की जगह और विकास विकास की जगह, सब एक ही जगह, कोई भी आगे पीछे नहीं गयो। तो तर्क फलदायक चिंतन की प्रक्रिया है, लेकिन वाद विवाद हो तो उसका कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, ठीक है, वाली बात है। विशेषताओं में देखो कि तर्क जो होती है क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है। और चिंतन उच्चतम स्वरूप है। चिंतन की, कोई भी चिंतन होता है उसका निष्कर्ष निकलने की प्रक्रिया, ये सब क्या कहलाती है, तर्क कहलाती है। एक सिंपल से उदाहरण ले लो कि भाई आपको किसी एग्जाम के बारे में बात करनी है, ठीक है। एग्जाम है शिक्षक पात्रता को, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। अब इसी के सिलेबस के बारे में बात करोगे। अब कोई नीट को सिलेबस समझा लाग जाओ था कहीं शिक्षक पात्रता में, तो कहीं बात बनेगी, कहीं बात ना बने, है ना। तो जब सिलेबस भी शिक्षक पात्रता का हो, टाइम टेबल भी शिक्षक पात्रता के अनुसार हो, उदाहरण भी शिक्षक पात्रता के अनुसार हो, है ना, बातें भी शिक्षक पात्रता के अनुसार ही हो, जो भी बातचीत हो, जो भी वाद विवाद हो, जो भी काम का जो भी बातें हो, सारी की सारी बातें उसी मैटर से रिलेटेड हो, ताकि निष्कर्ष भी निकले, बात को सेंस भी निकले, बात की ते तक पहुंचा कि हाँ भाई कहीं बात कहना चाहो माड़ साहब, कहीं बात कहना चाहो, कहीं बात सुनवा चाहो छात्र, ये सब बातें निकलनी चाहो, तो वो अच्छे तर्क वितर्क, है ना। अभी हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, ये कोई बहसबाजी नहीं है, या फिर किसी चीज पे फालतू की, बोलते हैं राजनीति पे फालतू की बहसबाजी होती है, वो नहीं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए, कैसे उसके अंदर एक मोटिवेशन के रूप में बात कर रहे हैं हम लोग कि आपके एग्जाम में ये चीज़ें आएगी, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह के टॉपिक आएंगे आपके, इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इस टॉपिक में ये चीज़ खास बात है। ये क्या है, एक तरह से वाद विवाद नहीं, मतलब तर्क है, ये तर्क दे रहा हूँ मैं आपको। किस टॉपिक पे, चिंतन वाले टॉपिक पे, है ना, कल्पना वाले टॉपिक पे, इन पे तर्क दे रहा हूं मैं। तो बात को समझना है, बात को, अगर ये लिखा हुआ है ये याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझना है।
दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो लिखा है उसकी उस बात को समझना, ये पहला टॉपिक, और दूसरी बात है जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बना के देता है उस लैंग्वेज को समझना। तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको पहले पहले टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। पहले टॉपिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहला टॉपिक क्या है आपका, जो चीजें लिख रही है उसके अर्थ को समझना, उसको अपने शब्दों में समझना, ये पहली बात है। दूसरी बात है जो एग्जामिनर आपको लैंग्वेज बना के देता है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है उस लैंग्वेज को समझना। ठीक है, तो यह अभी आपका पहला टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं हम लोग। ये जो क्लासेस चल रही है आपकी पहली समस्या है, पहली समस्या को क्लियर करना। जो चीज लिखा हुआ है, जो चीज एग्जामिनर पूछता है, उस चीज को पहले हम लोग समझ लें अपने शब्दों में, आपके शब्दों में, हमारे शब्दों में। इसको पहले हम लोग समझ लें, फिर एग्जामिनर वाले बात पे आएंगे, फिर एग्जामिनर को देख लेंगे हम लोग। एग्जामिनर का एक तोप है क्या है, एग्जामिनर का जो इतना भी क्वेश्चन है सोल्व कर लेंगे। पहले ये तो समझ लें, फिर यहाँ अपनी बातों में, अपनी भाषा में समझ लें, अपने दिमाग में रख लें, फिर एग्जामिनर वाले लैंग्वेज में एग्जामिनर को भी गोली मार देगा, है क्या नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। कर्मबद्ध प्रक्रिया है, चिंतन का उच्चतम स्वरूप है, और निष्कर्ष की प्रक्रिया है ना, कोई बात का निष्कर्ष निकलना चाहिए। जॉन डीवी ने एक बुक लिखी थी, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचें। हम कैसे सोचें किसके ऊपर, तर्क के ऊपर। किसके मैटर में आएगी ये बुक, तर्कणा के ऊपर। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब एक इतने बड़े मनोवैज्ञानिक ने एक बुक लिख दी तर्क के ऊपर, हाउ वी थिंक, तो कुछ तो बात है इस टॉपिक में, कुछ तो बात, तो उसी बात को समझना है बस। ठीक है, देखो तर्क के 4 सोपान है, छोटा सा टॉपिक है तर्क, बहुत बड़ा नहीं है बस, लेकिन समझना है कि तर्क है क्या चीज, किस बात पे, कि भाई सब्जी की बहसबाजी कर रहे हो वो तर्क है क्या, लेकिन किस लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे रेट कम करा रहे हैं, वाकई कहीं और पे रेट कम है, फिर उससे उस बात पे बहसबाजी करे, तर्क है उस बात में लॉजिक है। अपनी मर्जी से ही भाई मार्केट में 100 रुपया किलो है, आप अपनी मर्जी से बोल दिया 50 रुपया किलो चाहिए, काई लॉजिक भाई वो बात में कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो काका जी भी ना दे पाओ 50 रुपया किलो में, अब बिक जाओगे वो ना, कोई ना तर्क। तो तर्क बात में निष्कर्ष निकलना चाहिए, आप अपनी मर्जी से कहीं भी बोल दो वो बात ना बैठेगी। बात होनी चाहिए कि हाँ बात दूसरी जगह वो बात पहले से है, तो हम ये बात यहाँ पर रख रहे हैं, वो तर्क है। ठीक है, 4 प्रकार के सोपान है, निगमन, डिटेक्टिव, आगमन, इंडिटेक्टिव, आलोचनात्मक और सादृश्यवादी या साम्यवादी। इस 4 प्रकार है इसमें। तो निगमन में समझना आपके नियम से उदाहरण की ओर तर्क, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क। तर्क कैसे करना है आपको, कोई साक्ष्य हो, है ना, किसके निष्कर्ष निकलता हो जिस बात का, उस बात पे तर्क करना है, फालतू की बात पे नहीं, जिसका कोई हाथ पैर ही नहीं है, जिसको जी बात का कोई आगे पीछे मुंह नाक पूंछ कुछ को, कोई बात की वो मतलब कोई बात को सेंस ही कोई ना, वो बात पे बात कर रहा, तो कहीं तर्क निकलोगे, कहीं निष्कर्ष निकलोगे भाई। अरे कोई बात हो ऊपर जो वाकई है, दुनिया में है, अपना समाज में है, अपना परिवार में, अपना जीवन से जुड़ी बात से ऊपर तर्क करनी है ना, ऊपर बात विवाद करना, वो तर्क कहलाओगे। ठीक है, तो नियम से उदाहरण की ओर तर्क करेंगे और सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क करेंगे। तो किस तरह का प्रकार, किस प्रकार का है ये, निगमन तर्क है ये। आगमन तर्क में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर करना है और विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क करना है। आपको यहाँ पे एक उदाहरण दे देता हूं मैं, उदाहरण से समझ लो, दोनों को एक ही उदाहरण है ना। ये देखो एक पेड़ बना रहे हो हम, एक पेड़ बना रहे हो यहाँ पे, ये फल लटका दिया यहाँ पे। ठीक है, पेड़ का है ये आम का। ये रमेश और सुरेश 2 लड़का है, रमेश और सुरेश 2 लड़का है, आपस में घूमता घूमता जा रहा है। एक आम का पेड़ दिखा है इनको, ठीक है, वो आम के पेड़ पे यानी बोलो ये देख वहां आम को पेड़ है ना, वो सुरेश बोलो इनसे, ये सुरेश रमेश से बोलो कि देख भाई वो काय को पेड़ है, दूर से, मतलब समझ, अभी दूर से पता नहीं लग रहा काय का पेड़ है वो, लेकिन इतनी दूर से उसने पूछा काय का पेड़ है वो, है ना। जब ये रमेश बोलो सुरेश से भाई आम को पेड़ है वो, है ना,
आम को पेड़ हो, देखो वहां पे केरी लटक रही है, उसका पत्ता की डिजाइन अच्छी है ना। ये बात है क्या है, सामान्य बात है, सबको पता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये कौन सी बात है, नियम से उदाहरण की ओर। ये काय का पेड़ है, एक नियम है कि ये पेड़ काय का है। 4 पेड़ है वहां पे, एक नीम का है, एक बरगद का है, एक आम का है और एक जामफल का है। ठीक है, उसने आम की पेड़ की ओर इशारा करा है, एक नियम बताया, ये वाला पेड़ काय का है, ये एक नियम है, ये पेड़ काय का है, पहले नंबर का पेड़, ये नियम है, ये काय का पेड़ है ना। तो उदाहरण, अब यहाँ पे क्या हो गया, उदाहरण से तर्क की ओर जाएगा। उदाहरण क्या दिया, ये पेड़ काय का है, इसने बता दिया आम का पेड़ है ना। अब आम के पेड़ के ऊपर बहस करनी है, ये 4 पेड़ है, ये 4 पेड़ में ये आम को पेड़ है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, सामान्य सी बातें करेंगे उस आम के पेड़ के बारे में, सामान्य बातें करेंगे, सामान्य तर्क वितर्क। ठीक है, वो कौन सा बात हो गया, निगमन। और वहीं आगमन की बात करें तो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, ये इस पेड़ के पास गए रमेश और सुरेश, आम का पेड़ है। ठीक है, अब ये रमेश ने सुरेश से पूछा, भाई आम के पेड़ की विशेषता क्या है। सुरेश को बहुत अच्छे से पता है आम की पेड़ का क्या विशेषता है। उसने फिर बात चली किस बात पे, अब बात वाद विवाद हो रहा है आम की विशेषताएं बताने पे। पहले किस बात पे हुआ था, ये आम का पेड़ है, एक नियम के अनुसार एक ठोक बजा के बोला उसने कि ये 4 पेड़ में से ये आम का पेड़ है, इन 4 पेड़ में से ये आम का पेड़ है। सामान्य सी बात है, उसको पता है कि ये 4 पेड़ में से ये आम का पेड़ है, इसलिए उसने, सुरेश ने रमेश को बताया ये आम का पेड़ है ना। ये सामान्य सी बात थी, तो ये निगमन तर्क हो गया। इतना जोर दे के दे रहा हूं, मतलब समझना कि ये आम का पेड़ है, इन चारों में ये आम का पेड़ है। अभी विशेषता से मतलब नहीं कि आम में क्या विशेषता है, ये आम का पेड़ है बस। ये है निगमन तर्क, है ना। निगमन तर्क है, सामान्य से बात है, नियम से उदाहरण की ओर गए हम लोग। अब यहाँ उदाहरण से नियम की ओर गए वहां पे, अब यहाँ पे उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, आगमन तर्क में। ठीक है, अब इसमें आप विशिष्ट से सामान्य समझना, ये समझने की कोशिश करोगे ना, मेरे को लगता है कम समझ में आएगा। आप इतना समझने की कोशिश करो, सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, इतना सा समझने की कोशिश करो अभी आप। ठीक है, इस जगह पे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये काय का पेड़ है, आम का पेड़ है, सामान्य सी बात है। अब सुरेश ने रमेश से पूछा, भाई इस आम की पेड़ की विशेषता क्या है, ये आम का पेड़ क्या काम करता है, क्या विशेषता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। सुरेश को सब बताया, सारी बात बताया आम के पेड़ के बारे में, उसने सारी राम कथा रख दी वहाँ पे। ये विशेषता है, ये फल है, ये अचार बनता है, ये मैंगो रस बन जाता है इसका, और ये फायदे, ये दवाइयाँ बनती है, ये होता है, पत्ते इसके पूजा में भी चढ़ते हैं, हवन पूजन में चढ़ते हैं, बहुत सारी विशेषताएं बता दी। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले विशेषताएं बताई उसकी कि ये 4 पेड़ में से इस पेड़ की ये विशेषता है, और ये पेड़, बात सामान्य से क्या बात रखी फिर वहां पे कि आम का पेड़ है। अब बात समझ में आ गई। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं आगमन और निगमन में, इसलिए आगमन निगमन को है दोनों लगभग सेम समझ, लेकिन इसको अर्थ अच्छे से समझना आप आगमन निगमन का। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, आलोचनात्मक की तरफ चलो। तो गुण और दोष के आधार पर तर्क करना। ठीक है, किसी व्यक्ति के कुछ गुण हैं, ये हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री समझ लो, ये मोदी जी हैं। इनके गुण भी बताने, इनके दोष भी बताने। अब इनके गुण पूछने हैं आपको तो पक्ष वाली पार्टी से पूछ लो जो इनके पक्ष में है, और इनके दोष पूछने हैं आपको तो विपक्ष वाली पार्टी से पूछ लो जो इनके विपक्ष में है। सारी चीजें बता देंगे, इनके गुण भी क्या है, इनके दोष भी क्या है, इन्होंने क्या अच्छे काम किए और क्या अच्छे काम नहीं किए, क्या इनको करना चाहिए था, क्या इन्होंने कर लिया है, ये सारी बातें आपको पता लग जाएगी। तो ये कौन सी आलोचना करना है ना, पक्ष विपक्ष क्या करते हैं, आलोचना ही करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये किस प्रकार का चिंतन है, या किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं यहाँ पे, आलोचनात्मक तर्क। ये आपको ज्यादातर राजनीति में अच्छे से देखने को मिलेगा। इसके बाद है सादृश्यवादी या फिर साम्यवादी, दो लोगों की तुलना करने पर तर्क करना। अब यहाँ पे आलोचनात्मक में केवल एक की तुलना हुई है, मोदी जी के गुण दोष बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लोगों की तुलना करनी है, तो यहाँ पे मोदी जी के साथ राहुल गांधी को भी रख लिया। ठीक है, ये राहुल गांधी है, ये मोदी जी।
अब इन दोनों की तुलना करी जा रही है कि भाई इन्होंने ये, इनमें ये खूबी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये खूबी है, इनमें ये कमी है। तो बात प्रधानमंत्री पद के लिए है कि किसमें क्या खूबी है, किसमें क्या खासियत है, किसके पास कितना अनुभव है, किसके पास नहीं है। ये सारी की सारी बातें रखी जा रही है। पूरा का पूरा देश इस बात का साक्ष्य रख रहा है, पूरा का पूरा संसद इस बात पे बहसबाजी कर रहा है। ठीक, तो फिर बाद में जो चीज निष्कर्ष आएगी वो सामने आ जाएगा, कौन पीएम है हमारे, कौन प्रधानमंत्री। ये किस तरह की बात है, साम्यवादी या फिर सादृश्यवादी, दो लोगों की तुलना पे तर्क करना। यहाँ पे तर्क हो रहा है, मतलब फालतू का खिलवाड़ नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रधानमंत्री को चुनना है, इतने बड़े पद को चुनना है, इसलिए यहाँ पे तर्क किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात, समझ गया कौन बन गया प्रधानमंत्री, मोदी जी बन गया। यहाँ पे मोदी जी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, मोदी जी कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रधानमंत्री बन गया। चलो आगे चलें। अब ये थी हमारे तर्क के ऊपर सारी बातें, बस इतना सा था। तर्क को समझना है आपको कि तर्क क्या चीज है। अब आगे चलते हैं हम लोग, कल्पना। ये भी एक टॉपिक है आपका, है ना, तर्क जैसा ही टॉपिक है कल्पना। लेकिन कल्पना क्या है, तर्क क्या है, यहाँ पे अंतर देखना है आपको, दोनों में क्या क्या अंतर है ये सब देखना है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है, ये वुडवर्थ के अनुसार है, कल्पना नए आविष्कार की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, कल्पना नए आविष्कार की ओर अग्रसर करती है। और अगर तर्क की बात करी थी हमने ऊपर, तो इसमें क्या था, फलदायक निष्कर्ष। फलदायक निष्कर्ष की ओर अग्रसर करती है तर्क। इसी को समझना था, इसको अच्छे से समझ लिया हमने। फलदायक निष्कर्ष निकलना चाहिए, कोई बात का सेंस निकलना चाहिए बात में, उस पर बात करना वो तर्क कहलाएगा। और कल्पना नए आविष्कार की ओर अग्रसर करती है। अब इसको अच्छे से समझ लो, ये भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विशेषताएं देख लो, या फिर कल्पना का नेचर किस टाइप का होता है ये देख लो। तो कल्पना ये मानसिक विकास की उच्चतम स्थिति है, सबसे हाई लेवल है, तर्क से भी हाई लेवल। ठीक है, मानसिक विकास की, हमारे दिमाग का जो मानसिक विकास होता है उसके लिए कल्पना एक उच्चतम स्थिति है। कल्पना कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अब इसमें देखना आप, कल्पना तो ये भी होती है, हमारी शादी कैटरीना से हो जावे, हमारी शादी जूही चावला की बेटी से हो जावे, हमारी शादी श्रीदेवी की बेटी से हो जावे। तो ये वाली बात कल्पना ये भी है, लेकिन इको कोई सेंस कोई ना, है ना, ये बात की सेंस कोई ना। जो बात को सेंस निकलोगो वहां पे भी कल्पना को अर्थ निकलोगो। अब बात और देखेंगे, अब ये समझ में आओगी बात। कल्पना कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद है कल्पना पूर्व अनुभव पे आधारित होती है ना। मतलब जब कल्पना किसी चीज की कर रहे हैं हम लोग, तो पहले से उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। कल्पना करने से प्रतिमा बनती है, किसी चीज की छवि बनती है। आज हम रेलगाड़ियां दौड़ा रहे हैं, मोटर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है, ये आज से सदियों पहले तो नहीं था, दशकों पहले मान लो, सदियां तो बहुत दूर होगी, दशकों पहले नहीं था ये तो, है ना, आज से कुछ दशक पहले नहीं था। तो किसी ना किसी ने तो कल्पना करी होगी, भाई ये बैलगाड़ी की जगह पे घोड़ा गाड़ी दौड़ेगी, घोड़ा गाड़ी की जगह फिर मोटर गाड़ी दौड़ेगी, मोटर गाड़ी की जगह फिर रेलगाड़ी दौड़ेगी, रेलगाड़ी की जगह फिर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। दौड़ी रही आज, कल्पना की तो बात है, कल्पना की तो शक्ति है, जो चीजें नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। कल्पना करी है तभी तो नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, है ना। ये देखो चीज जुड़ रही है ना, कल्पना किस चीज से जुड़ रही है, आविष्कार से जुड़ रही है। तो कल्पना बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, वैसे ही जो कल्पना होता है, इमेजिनेशन जो होता है, वो भी आविष्कार की तरफ दुनिया को आगे बढ़ाता है या व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। ठीक, समझ गया। अब देखो यहां समझना, कल्पना का स्मृति चिंतन प्रत्यक्षीकरण के साथ संबंध होता है। मतलब पूर्व अनुभव के साथ, जो मेमोरी है हमारी, पूर्व अनुभव जो है मेमोरी के अंदर, उससे प्लस प्रत्यक्षीकरण, जो चीज सामने दिख रहा है कि आज हमारे सामने दशकों पहले लोगों के सामने क्या थी, बैलगाड़ी थी, है ना। बैलगाड़ी से लोगों ने सोचा कि बैलगाड़ी से भी तेज कुछ चलने वाली चीजें बनाए,
तो मोटर गाड़ी बन गई वहाँ पे। तो पहले सामने थी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से एक वो मिला इनको कि बैलगाड़ी उस टाइम पे साधन क्या था, लोगों को ले जाने लाने का बैलगाड़ी साधन था। तो लोगों को जल्दी ले जाया जाए, जल्दी पहुंचा दिया जाए उस जगह तक, इसके लिए फिर बैलगाड़ी से मोटर गाड़ी तक लोग आए। तो पहले कल्पना करी होगी तभी तो वहां तक आए, हवा में आ गई मोटर गाड़ी, हवा में नहीं आई होगी ना। ये चीज हो गई। कल्पना स्मृति में अंतर, अब इन तीनों चीज दोनों इसका इसके साथ संबंध है लेकिन कुछ अंतर है। कल्पना का चिंतन के साथ संबंध है लेकिन कुछ अंतर है, और कल्पना का प्रत्यक्षीकरण के साथ भी संबंध है लेकिन कुछ अंतर है। अब वही अंतर देखना है हमारे को। तो कल्पना स्मृति में अंतर क्या है? स्मृति भूतपूर्व यादों को दर्शाती है ना, जो आपके पास पूर्व अनुभव है, जो आपने पहले सीखा हुआ है या किसी को सिखाया हुआ है, ऐसी कुछ चीजें आपने कहीं देखी है, कहीं पढ़ी है, कहीं कहीं पढ़ाया है, या फिर कहीं किसी बारे में सुना है किसी से, ऐसी कुछ चीजें जो आपके दिमाग में पहले से फिट है। तो भूतपूर्व यादों को दर्शाती है, यह अंतर है। स्मृति, कल्पना भूतपूर्व चीजों को नहीं दर्शाती है, कल्पना उस चीज का आविष्कार करके सामने रखती है। इस चीज को ध्यान रखना। कल्पना भूत भविष्य वर्तमान को दर्शाती है, ठीक है। ये केवल भूतपूर्व चीजों को दर्शाएगी आपकी स्मृति, है ना। और कल्पना जो है भूत भी दिखाएगी, पास्ट भी दिखाएगी, फ्यूचर भी दिखाएगी, प्रेजेंट भी दिखाएगी, तीनों चीजों को दर्शाएगी। कल्पना प्रत्यक्षीकरण में अंतर देखो तो प्रत्यक्षीकरण देखी गई वस्तुओं का ज्ञान है, मतलब जिस चीज को देख के आप उसका नॉलेज ले लो। ये मोबाइल है, इस मोबाइल को देख के हम लोग इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो ये प्रत्यक्षीकरण है, दिख रहा है, मूर्त चीजें है ना, दिख रहा है इसके बारे में। लेकिन कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कल्पना एक अंतिम अवस्था है। आज मोबाइल आपके पास है, हम सबके पास है, किस चीज के काम आता है सबसे ज्यादा काम आवा है ये बात करवा का, है ना, कि हालचाल सुना दे परिवार ने, ये सब। और आजकल तो इंटरनेट में रीला देखवा का सबसे ज्यादा काम आवा है ना, सबसे ज्यादा रील देखवा कम हुआ, बाता कम हुआ, रीला ज्यादा देखा लोग। तो इससे पहले भी तो संचार का कोई माध्यम होगा, आज ये संचार का माध्यम है, इससे पहले भी तो कोई संचार का माध्यम होगा। पहले कहीं कबूतर जा 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 हमारा प्यार की चिट्ठी पहली दिया, वो कबूतर था पहले साधन, है ना। तो कबूतर उस टाइम के जो विद्वान थे, उस टाइम पे भी विद्वान होंगे, आज भी जब आज मनोवैज्ञानिक हैं तो उस टाइम पे भी ऐसे विद्वान होंगे। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया होगा कि भाई हम लोग हमारा संचार का माध्यम कबूतर से या किसी अन्य पक्षी से या फिर किसी घुड़सवार से पहुंचाते हैं। तो जो चीज कुछ घंटों में पता लग जानी चाहिए, वो कुछ दिनों में, कभी कभी कुछ हफ्तों में, कभी कभी कुछ महीनों बाद पता लगती थी, है ना। अब किसी को एक देश से दूसरे देश में वो बात पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाए, कोई ना कोई इस देश से उस देश जाएगा तब जाके बात पहुंचेगी, ऐसे पहुंचती थी। आज तो कहीं एक फोन लगा दी, बोलो भाई बात पहुंच गई, सारी बातें पहुंच गई। तो उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम पे लोगों ने लगाया दिमाग कि ये कबूतर हटा दो, ये बीच की पार्टी हटा दो, कुछ ऐसी चीज लगाओ कि चीजें लोगों तक पहुंच जाए। तो एक महान वैज्ञानिक थे ग्राहम बेल, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। भाई तार बिछा दी, ये मुंबई से लेके दिल्ली तक तार बिछा दी उन्होंने, तो मुंबई और दिल्ली जुड़ गई तार से। अब ई तार के जरिए आप लोग आपस में बात कर लो, है ना। तो ऐसे ही फिर तार की जगह, तार को हटा दिया गया, फिर अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगा दिए गए कि भाई अब इस देश को इस देश से जोड़ने के लिए सैटेलाइट लग गया, इस राज्य को इस राज्य से जोड़ने के लिए, इस एरिया को इस एरिया से जोड़ने के लिए सैटेलाइट लगा दिए। सैटेलाइट से ये जो संचार, ये तार का जो काम था उसको सैटेलाइट के द्वारा सेट कर दिया, तो मोबाइल में चलने लग गया। तो ये सब बातें हैं। तो इसका जो कल्पना करी थी, इस कल्पना से ये आज मोबाइल का आविष्कार हो गया और ट्रेनों का आविष्कार हो गया, मनमान सारी चीजों का आविष्कार हो गया। तो ये बात है, कल्पना जो होती है अंतिम अवस्था होती है। अब ये आज अंतिम अवस्था ये कि भाई इससे अच्छा और क्या साधन लेके आवे बात करने के लिए। हो सकता है हमारे जीते जीते ना हो, मरने के बाद कुछ और अच्छे आविष्कार हो जाए, या जीते जीते भी दिखने को मिल जाए, बात की बात है। लेकिन फिलहाल आज के टाइम पे अभी अंतिम अवस्था यही है बात करने के लिए, सबसे अच्छा साधन मोबाइल ही है बात करने के लिए, है ना। कल्पना और चिंतन में अंतर, अभी तक काय में अंतर देखे थे हम, कल्पना में और प्रत्यक्षीकरण में, है ना।
अब एक कल्पना और चिंतन में अंतर। चिंतन समस्या से प्रारंभ होती है और कल्पना समस्या की जरूरत, कल्पना में समस्या की जरूरत ही नहीं होती, चिंतन समस्या से प्रारंभ होती है। बिल्कुल, मतलब समझ गया कि और समझाऊं अच्छे से? आपके सामने कोई समस्या है भाई, परिवार में एक आप ही हो कमाने धमाने वाले और कोई है नहीं, तो समस्या क्या है? परिवार का पेट पालना। समस्या है परिवार का पेट पालना। समस्या है तो जाहिर सी बात है टेंशन भी होगी, भाई परिवार का पेट कैसे ना कैसे तो पालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं काम करने जाऊं, कहीं नौकरी करूं या कुछ भी धंधा करूं, कुछ भी काम करूं, कुछ ना कुछ करके परिवार का पेट पालने पड़ेगा। तो ये क्या है? चिंतन समस्या से प्रारंभ होता है। समस्या से प्रारंभ हुई ना उसकी सोचने की। पहले जब उसके पापा थे या कोई और था परिवार में कमाने के लिए, काहे की चिंता हो, अपना तो स्कूल जानो है, पढ़नो है, लिखनो है, खानो खानो है, रोटी खानी है, बातें करनी है, सोने है, बस यही से बात। जब बात खुद के ऊपर आई तो समस्या अपने आप सामने आ गई कि भाई परिवार को पेट पालना है। कल्पना में समस्या की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, संचार का माध्यम सबसे अच्छा मोबाइल है। इसमें उस टाइम पे काम चल रहा था घोड़ा गाड़ी से, बैलगाड़ी से, कबूतर से, इन सब से काम चल रहा था, ठीक है। इस चीज की जरूरत नहीं थी पहले कि भाई हमारे पास अगर मोबाइल नहीं होगा तो हम अपनी बात वहां तक पहुंचा ही नहीं सकते। इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, उस टाइम पे जरूरत नहीं थी। कमी तो खलती थी लेकिन 100% जरूरत नहीं थी उस टाइम पे। किसी ना किसी जरिए से पैगाम पहुंचा दिया जाता था, ठीक है। तो कल्पना में समस्या की जरूरत नहीं होती है। कल्पना के द्वारा नया आविष्कार जरूर हो जाएगा आगे चल के, लेकिन ऐसा इमरजेंसी नहीं कि नहीं ये नहीं है तो इसके बिना ये काम होएगा ही नहीं, कि भाई ये बात हमको अपने राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचानी है, अगर मोबाइल है ही नहीं तो ये बात पहुंचेगी नहीं। ऐसा तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ गए। समस्या में समस्या की जरूरत नहीं होती है इसमें। सामान्य कल्पना के प्रकार में 5 प्रकार है, ठीक है। ये प्रकार ही समझना है आपको, इनको जो डिटेल में मैं बता रहा हूँ आपको, इतना डीप घुस के बता रहा हूँ, इतना अच्छा से मेरे को नहीं लगता हमको मार साहब ने पढ़ाया भाई, इतना अच्छा से मार साहब ने माँ को भी नहीं पढ़ाया। जो ये नॉलेज से माने खुद ने गेन करी है, खुद ने ही उदाहरण बनाया, खुद ने ही दिमाग लगायो कहीं उदाहरण रखना है कहीं नहीं रखना है। जो उदाहरण बता रहा आपने दिमाग से बताया कि मार साहब ने न बतायो कि मास्टर ने न बतायो, वहाँ लोगों को दिमाग कोई नहीं, यो माँ को खुद को दिमाग है, मारो खुद को दिमाग है, जो ताकताई बता रही हूँ जो जो उदाहरण रख के बता रही हूँ, है ना। और ऐसे सोच समझ के ना अब आप तुरंत के तुरंत आ जावे दिमाग में, या कभी पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आ जावे, वही बात आप बता रहे हो अपनी शब्दों में। तो आप लोगों को अपने शब्द में याद रखना है, अपने शब्दों में याद रखो आप लोग। सामान्य कल्पना के 5 प्रकार है। सक्रिय कल्पना, प्रयास करके किसी के बारे में सोचना, ठीक है, जैसे कविता सोचना, चुटकुले सोचना। आजकल तो सबसे ज्यादा चुटकुलों में किसको घसीटा जाता है? महिला वर्ग को घसीट दिया जाता है, ठीक है। महिला वर्ग में ही पत्नी नंबर 1 पे आ गई है, पत्नी सबसे पहले पत्नी को घसीटा जाता है। मियाँ बीबी के किस्से किस किस सब जगह मशहूर है ना। तो वो सक्रिय कल्पना है, मियाँ भी है बीबी भी है, दोनों के बीच में जो तकरार है, जो प्यार है, उसके लिए चुटकुले बनाए जाते हैं, उनके बीच में कविता भी बनाई दी जाती है, ठीक है। कविताएं महान पुरुषों के ऊपर भी बनती है, महान लोगों के ऊपर भी बनती है। तो ये सक्रिय कल्पना है, जो चीज है रियल में उसकी कल्पना करके बता रहे हैं हम लोग, ऐसा था, है ना भाई। चलो ये समझ जाओगे इतना से। इसके बाद है निष्क्रिय कल्पना, ख्याली पुलाव बनाना, ठीक है। जैसे कि ख्याली पुलाव में, अरे यार हमारा तो 4-5 बॉडीगार्ड आगे पीछे घूम रहा है, मोदी जी की तरह मैं एक कार में बैठे हूँ, 4 एसपीएफ की कार आगे चल रही है, 4 पीछे चल रही है, ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहे है ना, और बहुत सारी बात है, बहुत सारी भीड़ है आसपास, और वो तो बस ऐसा हाथ हिला के हाय 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 कर रहे हूँ। कहाँ पे? ख्याली पुलाव में। यह है निष्क्रिय कल्पना, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, उस चीज की कल्पना करना, है ना। कि भाई घर जेब में साइकिल खरीदवा का पैसा कोई ना, और ख्याल कहाँ बना रहा, ओ एयर जेट है हमारे पास, पानी की यार्ड है हमारे पास। ये सच हो सके क्या? जी के पास अबार पैसा कोई ना साइकिल खरीदवा का,
वो हवाई जहाज का खुद का एयर जेट, खुद को एयर जेट और खुद को पानी को यार्ड, वो की कल्पना कर रही हो कि ये मारो हो गयो। निष्क्रिय कल्पना, ऐसा संभव नहीं है भाई, ऐसा संभव नहीं। पुनः उत्पादन करना, पुरानी यादों को सोचना, ठीक है, पुरानी बातों पे चिंतन करना, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है। पुरानी बातों की कल्पना करना, जैसे कि एक बिटिया है, उसकी शादी हो गई है, वो बिटिया जब अपने ससुराल गई, कुछ दिनों बाद उसको याद आने, जब अपने शादी की एल्बम देखने लगी तो उसमें माँ बाप दिखे, माँ बाप और भी रिश्ते परिवार भाई बहन ये सब दिखे, तो उसको रोना आ गया कि कहाँ मैं अपने घर में कैसे थी, सब लोग कैसे केयर करते थे और आज यहाँ सबसे अकेली हो गई हूँ, है ना। तो ऐसी पुरानी बातों को याद करके उसकी कल्पना करना। उत्पादन करना, पुरानी यादों के साथ नवीन चीजों को जोड़ना। अब यही बिटिया जो पुराने माँ बाप को याद कर रही है, उनका प्यार याद कर रही है, ठीक है। अब ये धीरे 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 जो सास ससुर का प्यार है, जो ससुराल में मिलने वाले लोग हैं, सास ससुर का प्यार, पति का प्यार, ननद का प्यार, उनकी केयर, इन सबको भी जोड़ती हुई चल रही है कि मेरे माता पिता ने, भाई बहन ने ऐसा मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करा था, लेकिन मेरे सास ससुर और देव ननद और पति ये लोग भी बहुत अच्छे से व्यवहार करते हुए चल रहे हैं। तो पुरानी यादों को नई यादों के साथ जोड़ना, मतलब अपने मायके को अपने ससुराल से जोड़ते हुए आगे चलना, ये क्या है, उत्पादन कल्पना है। ठीक, समझ गए। अनुकरण कल्पना, अनुकरण कल्पना में है दूसरों की कही बातों के अनुसार कल्पना करना, ठीक है। दूसरों ने तो कई सारी, जितनी भी आज अंधविश्वास है, अफवाहें हैं, तरह तरह की बातें चल रही है, जो दूसरों ने कही है, आपने कहीं सुनी नहीं है, आपने ना तो कहीं पढ़ी है ना कोई साक्ष्य उस चीज का, बस आपने दूसरों से सुनी है। वो क्या है, आपने दूसरे की नकल करी है। दूसरे की नकल, जिस दूसरे के दिमाग में जो कल्पना चल रही थी ना, अब वही आपके दिमाग में कल्पना चल रही है, ऐसी चीज। जैसे हनुमान जी, एक बात बता रहा हूं मैं, हनुमान जी का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक पंडित से एक पायलट ने पूछा कि भाई हनुमान जी की गति क्या थी, उड़ने की गति क्या थी। तो पंडित जी ने बताया, ये था को जो एरोप्लेन है, ये था को जो हवाई जहाज है, इससे भी 10 गुना ज्यादा गति से उड़े चला। अब उस एयर जेट की स्पीड है लगभग 400-500 मील प्रति घंटा के हिसाब से, उस एयर जेट की। तो हनुमान जी की स्पीड क्या होगी, 4-5 हजार मील प्रति घंटा, ठीक है। तो अब वो जो पायलट है, उसके दिमाग में घुस गया, यार हनुमान जी से बड़ो पायलट, हनुमान जी से बड़ी गति तो की भी कोई ना भाई, पूरे ब्रह्मांड में की भी कोई ना। इतना तेज चलने वाला विमान कोई भी नहीं है, अभी तक कोई नहीं बना इतना तेज चलने वाला विमान। तो भाई 400-500 मील प्रति घंटा, और कहाँ 4-5 हजार मील प्रति घंटा। यहाँ पे अगर इंडिया से और अमेरिका जानो 2 मिनट में पहुंच जाओगे भाई, ई स्पीड से हनुमान जी उड़ा। तो ये एक इमेजिन कल्पना है, एक इमेजिनेशन कल्पना है, एक दूसरे के दिमाग में जो चीज चल रही है वो दूसरे के दिमाग में डाला उसने। पंडित जी के दिमाग में क्या था, हनुमान जी की गति है। अब वही की वही गति किसके दिमाग में आ गई, पायलट के दिमाग में, ठीक है। जबकि उस पायलट ने अपनी पूरी जिंदगी के पढ़ाई में ये कहीं नहीं पढ़ा कि हनुमान जी की इतनी उड़ने की गति थी, लेकिन अब उसके दिमाग में है कि हनुमान जी की ये गति थी उड़ने की। जैसे कि आज हमारे लोगों के दिमाग में जो जैसा फिल्मों में दिखा रहे हैं, जैसा साधु संत लोग जो थोड़े धर्म प्रकाष्ठा वाले लोग हैं जो बताते हैं, वो चीज हम लोगों को पता है, वही चीज हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनुकरण कल्पना है, दूसरों की कई बात अनुसार कल्पना करना। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद है मैकडूगल और जेम्स टावर के अनुसार कल्पना 2 प्रकार की होती है। तो आपको ये दोनों तो याद नहीं रखने, बस खाली इतना ध्यान रखना है कि कल्पना के 2 प्रकार भी होते हैं, पुनः उत्पादक और उत्पादक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख ही रहा है, उत्पादन कल्पना और पुनः उत्पादन कल्पना, वहां पे भी वही चीज है, यही चीज आएगी, पुरानी यादों को सोचना और पुरानी यादों के साथ नवीन चीजों को जोड़ना, यही चीज यहाँ पे भी समझाई जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ गए और ये चीज समझ गए, ये दोनों चीजें हम ऊपर समझ गए। अब इन दोनों चीजों में जो उत्पादक चीज है, इसके भी 2 प्रकार है, ठीक, इसके भी 2 प्रकार है। तो उत्पादक के भी 2 प्रकार है, पहला रचनात्मक और दूसरा सृजनात्मक।
तो रचनात्मक का क्या मतलब होता है, इसको इंग्लिश में देखना चाहो तो कॉन्स्ट्रक्टिव, भौतिक वस्तु निर्माण के बारे में सोचना, जैसे भवन निर्माण, भवन निर्माण करना, किसी बिल्डिंग को बनाना, सड़क का निर्माण करवाना, किसी पुल का निर्माण करवा देना, फ्लाईओवर का निर्माण करा देना, मॉल वगैरह, सिनेमा हॉल वगैरह, इन सब चीज का निर्माण करना, इन सब चीजों के बारे में सोचना, कल्पना करना। आज बुर्ज खलीफा बन गया इतना बड़ा, और कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, कल्पना की होगी तभी तो बना। तो ये किस प्रकार की, एक बुर्ज खलीफा का जो निर्माण हुआ है किस प्रकार की कल्पना से हुआ है, तो ये किस प्रकार की कल्पना है, रचनात्मक कल्पना। ठीक है, रचनात्मक और सृजनात्मक किस कल्पना के भाग हैं, तो ये हैं उत्पादक कल्पना के भाग। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में, है ना। अब इसके बाद है सृजनात्मक। तो सृजनात्मक अभौतिक निर्माण के बारे में, जैसे कविता कहानी निर्माण के बारे में, है ना। किसी, जैसे आज चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है, कई सारी कहानी कविताएं हैं उसके बारे में, खुद महाराणा प्रताप के बारे में कई सारी कहानी कविताएं, हमारे जितने क्रांतिकारी लोग हैं उनके बारे में कहानी कविताएं हैं, कितनी सारी बनी, इतने सारे कवि हुए, इतने सारे अच्छी अच्छी कविताएं बोली, देशभक्ति के ऊपर इतनी सारी कविताएं बोली है ना। तो ये सब चीजें क्या है, सृजनात्मक कल्पना है। ठीक है, सृजनात्मक कल्पना है, उस व्यक्ति के बारे में या उस इंसान या उस चीज के बारे में एक लेवल बना के बताना, एक लेवल बना। जैसे चेतक है तो चेतक का एक लेवल बनाया है कि आम घोड़ों से हट के लगे वो। भाई चेतक ने एक देशभक्त होने का पूरा पूरा प्रमाण दिया, अपना स्वामी भक्त होने का पूरा पूरा प्रमाण दिया, हर एक कठिन परिस्थिति में उसने अपने स्वामी भक्ति निभाई, है ना। आम घोड़ों से अलग काम करा उसने। अब उसको कहानी कविताओं में एक लेवल दिया गया है कि हवा से बातें करने वाला था, हाथियों से ज्यादा शक्तिशाली था, तो एक लेवल दिया है उसका। गलत नहीं कर रहे हैं वो, कहानी कविताओं में जो बता रहे हैं वाकई वो इसको डिजर्व करता है। चेतक इस बात को डिजर्व करता है कि हाँ वो हवा में उड़ने वाला, हवा से बातें करने वाला, हाथी से शक्तिशाली, महान स्वामी भक्त, इस चीज को डिजर्व करता है वो चीज, वो घोड़ा इस चीज को डिजर्व करता है, इसलिए उसके बारे में ये चीजें बताई है और हमको माननी पड़ेगी उस चीज को, क्योंकि ऐसा घोड़ा नहीं हुआ है ना। मतलब कई घोड़े होंगे राजपूतों में या महाराणा प्रताप के पास, खुद के पास कई सारे घोड़े होंगे, वो खुद एक महाराणा थे, लेकिन चेतक जैसा घोड़ा नहीं था, इसलिए चेतक का एक लेवल बनाया गया। उस महाराणा प्रताप के टाइम पे जो लोग थे उन्होंने एक चेतक के बारे में एक लेवल के रूप में लिखा। आज के जो कविकार हैं वो एक चेतक के बारे में एक लेवल पे लिखते हैं, तो वो गलत नहीं है वो। ठीक है, ये हो गई आपकी सृजनात्मक चीजें, है ना। मतलब अभौतिक निर्माण है ये, इसमें किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं करना जो साक्षात दिखे, है ना। ऐसी किसी बिल्डिंग का, किसी मॉल का, किसी सड़क का निर्माण नहीं करना है इसमें कहानी कविताओं के बारे में किसी चीज को बताना है। जैसे भारत देश है, भारत देश की विशेषताओं को एक कहानी कविताओं के लेवल पे एनिमेशन फिल्म के द्वारा दिखाया गया कि भारत देश इस टाइप का है। ठीक है, तो किस स्तर पे, जो भारत की विशेषता है उसके स्तर पे बताया गया वहां पे, है ना। भारत कश्मीर को स्वर्ग भी कहा जाता है ना। तो ऐसे ही है, इसको बोलते हैं सृजनात्मक। अब कल्पना की जो उपयोगिता है, देखो इसको आविष्कार करने में लिया जाता है, मैंने बताया भी आविष्कार कैसे होता है। ठीक है, एक कबूतर से एक मोबाइल का आविष्कार हो गया, मतलब कबूतर जो काम करता था आज मोबाइल वो काम कर रहा है, संचार का माध्यम। विचारों का विकास, कला के विकास में, शारीरिक और मानसिक विकास में, मानसिक स्वास्थ्य में। ठीक, ये सब चीजें हैं आपके कल्पना से लेके टॉपिक को। जो चीजें कुछ मेन थी वो मैंने आपको जोर दे के समझाई है, उन चीजों पे ज्यादा गौर करिएगा, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। आपको समझना यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में है और एग्जामिनर देगा वो अपनी लैंग्वेज में देगा। एग्जामिनर वाली लैंग्वेज हम लोग क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, पहले आप अपनी लैंग्वेज में उसको अपने दिमाग में डाल लो, ताकि एग्जामिनर का जब क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में घंटी तो बजे कि हाँ ये चीज यहाँ से उठ के आई है, कल्पना से उठ के आई है, कि चिंतन से उठ के आई है, कि तर्क से उठ के आई है, कहाँ से उठ के आया है क्वेश्चन। आपको न चिंतन के बारे में पता है, न कल्पना के बारे में पता है, न तर्क के बारे में पता है ना। जब आपको पहला हिस्सा ही नहीं पता, एग्जामिनर कोई क्वेश्चन दे देगा तो इस चीज को कैसे निकालोगे, कैसे सोल्व करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक, तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है अभी। और फिर उस चीज के लिए मैं जरूर, मतलब जिस तरीके से ये समझा रहा हूँ मैं, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगा। जितने नंबर की साइकोलॉजी पेडागोजी होगी एग्जाम में, पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ये 100% दवा, अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आप। ठीक है, चीजें आपको एक ही बार में समझ में आ गई, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं मेरे को लगता है। एक बार क्लास देख ली ना आपने ये, तो
केवल एग्जाम के दिन अगर खाली एक नजर भी डाल लोगे ना, जिसमें आप 3x पे चला के देखना उस दिन वीडियो, आप जितनी हाई स्पीड है आपके मोबाइल में उतनी हाई स्पीड पे चला के देखना वीडियो, तुरंत समझ में आ जाएगा। और पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ ना आपको, पीडीएफ भी एक बार नजर डाल लोगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब जो चाहिए पीडीएफ चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। खंबा गणी, जय राम जी की जय माता दी और जय हिंद।